चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस SIR स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे इस जगह पर। जैसे मान लीजिए मुझे आपको SIR समझाना है, जिसके बारे में बता दिया है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो SIR के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है इस जगह पर कि ये मैंने आपके सामने एनिलीन बना दिया। अब ये एनिलीन जो है रेजोनेंस शो कर रहा है। तो ये रेजोनेंस क्यों शो कर रहा है आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन ग्रुप है ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रुप है ये sp2 ग्रुप है, sp2 ग्रुप है और ये रिंग भी पूरी पूरी sp2 है। तो यानी कि ये नाइट्रोजन और ये रिंग एक दूसरे के प्लेन में है, यानी कि ये पूरा पूरा बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि ऐसे बेंजीन है और इसके ठीक ऊपर नाइट्रोजन है। क्योंकि जब सभी के सब एक ही प्लेन में होंगे तभी रेजोनेंस चलता है, अन्यथा रेजोनेंस नहीं चलता। अब मैं क्या करूँगा इस जगह पर ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैंने ये रिंग ली और यहाँ पर नाइट्रोजन लिया। मैंने यहाँ पर बल्की ग्रुप लगा दिए। बल्की ग्रुप आप लोग जानते हो क्या होता है? बल्की ग्रुप जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपको बल्की ग्रुप बता देता हूँ, जो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके आए। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, इस पर अकेला H आया तो ये बल्की नहीं है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है तो ये अपने साथ एक H लेके आएगा तो ये बल्की है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये अपने साथ 2 H लेके आया तो और ज़्यादा बल्की है। मान लीजिए कार्बन है, ये अपने साथ 3 H लेके आया तो ये और ज़्यादा बल्की है। तो मैंने इसके चारों तरफ बल्की ग्रुप लगा दिए। जैसे ही मैंने इसके चारों तरफ बल्की ग्रुप लगाए तो बल्की ग्रुप लगाने से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गई। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? कि बेंजीन तो बोर्ड के प्लेन में है, ये जो लोन पेयर है ये अब क्या करेगा, इस बेंजीन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में धक्का मुक्की होगी। तो जब इनमें धक्का मुक्की होगी ये पूरा का पूरा ग्रुप, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही उठाओ आप इसे, ये पूरा का पूरा ग्रुप इन दोनों ग्रुप के साथ धक्का मुक्की में है। तो धक्का मुक्की होने के कारण क्या होगा कि ये जो ग्रुप होगा ये बेंजीन के परपेंडिकुलर आगे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ बेंजीन है तो ये ग्रुप आगे आ जाएगा, ये वाला ग्रुप, ठीक है, और ये दोनों ग्रुप चले जाएंगे पीछे, क्योंकि धक्का मुक्की ज़्यादा है। इस तरह से ये दोनों ग्रुप पीछे चले गए और ये वाला ग्रुप आ जाएगा आगे की तरफ। तो यानी कि होगा क्या कि इनमें धक्का मुक्की ज़्यादा होने के कारण ये अपने प्लेन से हट जाएगा। और जब ये अपने प्लेन से हट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इस डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर वाला ग्रुप प्लेन में नहीं रहा, और प्लेन में ना रहने के कारण ये अपना रेजोनेंस नहीं चला पाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग SIR इफेक्ट कहते हैं कि कंपोनेंट अपना रेजोनेंस ना चला पाए। अब इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नोट O नेगेटिव OH NH2Cl डू नॉट एक्सपीरियंस SIR और नाइदर दे एग्जिट SIR। यानी कि O नेगेटिव OH NH2Cl ये ना तो कभी किसी को SIR देंगे और ना किसी के SIR से ये बाहर जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये ना तो किसी को बाहर प्लेन के बाहर भेजेंगे चारों ग्रुप, और ना किसी के कारण ये बाहर जाएंगे। अब जरा मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन के केस की भी बात करूँ तो नाइट्रोजन के केस में भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके सामने ये एक रिंग है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। देखिए ये इसका लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन ये अगर मैं इन चारों पर कार्बन चेन लगा दूं तभी SIR बनेगा। अगर एक भी कार्बन चेन कम होगी तो SIR नहीं बनेगा, और SIR बनने के कारण ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। अब आपसे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 कंपोनेंट रख दिए, एक ये रख दिया लोन पेयर वाला NH2 डायरेक्ट, और एक मैंने रेड वाला रखा है जिस पर नाइट्रोजन पर एक कार्बन चेन इधर है, एक कार्बन चेन इधर है,
एक कार्बन चेन इधर है, अभी भी ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन जैसे ही ये कार्बन चेन आई तो ये लोन पेयर रेजोनेंस से हट गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए और बी में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो अगर मैं बताऊँ तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। अगर ये रेजोनेंस में है तो यहाँ पर ये पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर में है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक से ज़्यादा है। लेकिन ये वाला रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूरा का पूरा एक ही है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। तो ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर बी का ज़्यादा होगा ए से, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है, आपको पता है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ये भी आपको पता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पहले ध्यान रखना, O नेगेटिव OH NH2Cl ये ना तो SIR देते हैं, यानी कि ना तो कभी प्लेन से बाहर जाएंगे और ना कभी किसी को भेजेंगे, ध्यान रखना। तो एक तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन पे चारों तरफ जब कार्बन चेन लगेगी तब वो SIR शो करेगा। एक COH ग्रुप है और एक COH ग्रुप पर मैं इन चारों को छोड़कर कुछ भी ग्रुप लगा दूं तो ये भी SIR शो कर जाएगा। बात क्लियर? इन चारों को छोड़कर कोई भी लगाता हूं तो SIR शो कर जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के चारों तरफ कार्बन चेन लगाएंगे वो SIR शो करेगा। दूसरी कंडीशन लगानी है कि COH के ऑर्थो पोजिशन में कोई भी ग्रुप लगा दूं इन चारों को छोड़कर वो SIR शो करेगा। पांचवी कंडीशन ध्यान रखनी है, मान लीजिए रिंग है, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो इधर मैं CH3 और CH3 लगा दूँ, पांचवी कह रहा हूँ, सॉरी तीसरी, तब भी ये SIR शो करेगा। तो मैंने 3 ग्रुप स्पेशली बताए। फर्स्ट, नाइट्रोजन के चारों तरफ कार्बन चेन, दूसरा COH पे कोई भी ग्रुप इन्हें छोड़कर, और क्या नाम तुम्हारा, थर्ड NO2 के दोनों तरफ CH3 लगाने पर ये SIR इफेक्ट को शो करेगा। बात क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इक्वल रेजोनेंस।